तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आज हम बैठे हैं हमारे एक दोस्त के साथ में जो नर्सिंग स्टाफ हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, राजस्थान गवर्नमेंट में उनकी सर्विस है और मैं भी इनके साथ में ही काम करता हूँ और आप लोगों को बताएँगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह का काम रहता है, क्या हमारे काम में प्रॉब्लम आती है, क्या हम मरीजों को कैसे देखते हैं। तो आप कब से मतलब नर्सिंग स्टाफ बनने का मतलब आपने कब मतलब पहले जैसे 12th आपने बायो में की होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में मतलब क्या करा था आपने? मतलब मैं नीट शुरू नी से ही हाँ, शुरू से ही बता देता हाँ, हूँ सर नहीं, मैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हाँ, हूँ नीट का पेपर दिया था कि नहीं दिया था? नीट का पेपर हमारे समय में होता नहीं था। मतलब तो भी एक जब एक जब भी डॉक्टर हमने डॉक्टर बनने का मतलब पहले आदमी ये सोचता है कि हाँ, डॉक्टर बनना है हाँ, मेरे को। हाँ, तो मतलब आपके दिमाग में आया था डॉक्टर बनने का या फिर सीधा ही स्टाफ बनने के लिए मतलब डॉक्टर बनने का दिमाग में आया था, एक्चुअली हम चले भी गए थे। कहाँ पे कोटा गए थे? हम गए थे सीकर, मेरे फादर ने हुँ, हुँ। हमें गाइड किया, हुँ, हुँ, हुँ। लेके भी गए। हुँ, हुँ। मैं, मेरा चाचा का लड़का, हुँ, हुँ। दोनों वहाँ गए। हुँ, हुँ। सीकर गए, हुँ। सीकर में 1-2 कोचिंग सेंटर्स में हुँ, अप्रोच भी किया हुँ, हुँ। उनको। फिर बाद में वहाँ से किसी तीसरे बंदे ने हुँ, हुँ। मिसगाइड कर दिया कि एमबीबीएस नहीं करनी है उनको। एमबीबीएस में हुँ, आप अपना समय वेस्ट मत करो। वेस्ट कर दोगे, तो तो कोचिंग लेते रह कौन सी जाओगे। कोचिंग में एडमिशन लिया था सीकर में? सीकर में एडमिशन लेने गए थे। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो फिर बट सीधा ही एडमिशन लिया नर्सिंग में या फिर कोई कोई कॉम्पिटिशन फाइट किया था? सीधा एडमिशन लिया था सर, अच्छा, कौन से डोनेशन बेसिस पे किस जगह लिया था? अपने पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, अच्छा, जयपुर में। जयपुर तो में। कौन से साल में लगभग लिया था आपने एडमिशन? ये मैंने लिया था 2010 में लिया था, अच्छा, सितंबर टू ठीक 2010। ठीक है। 10 से फिर आपने 14 तक लगभग ये कंप्लीट किया होगा, मेरी हुई कंप्लीट 15 में, 15 में 2015 में। और उसके उस बाद बीएससी नर्सिंग हुआ आपका, है ना? हाँ, बीएससी फिर उसके नर्सिंग। बाद में क्या-क्या करा आपने? उसके बाद सर एक्चुअली जैसे ही हाँ, हाँ। पास आउट होते ही मैंने अपना जॉइन किया, हॉस्पिटल जॉइन कौन कर से लिया। हॉस्पिटल मतलब कहाँ पे किया? थोड़ा-सा हाँ, एक हाँ, इकोनॉमिकली रहता है सर। अर्निंग के लिए भी हाँ, रहता है और एक्सपीरियंस के लिए भी रहता है। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल जनरल सर। प्राइवेट हाँ, कॉलेज में अपन नर्सिंग करते हैं तो वहाँ पे सीखने को हैंड्स ऑन नहीं मिलता तो ठीक है प्राइवेट में अपन कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल सर। हैं। हुँ, उस समय मैंने जयपुर हॉस्पिटल जॉइन किया था। हुँ, 2015 में लगभग मार्च, अप्रैल, हुँ, मई हुँ, के समथिंग ऐसा ही कुछ था। हुँ, हुँ, जॉइन किया, हुँ। लेकिन वहाँ एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। बिल्कुल, कितने एक महीने काम किया था वहाँ पे? उसमें मैंने लगभग 2 ढाई महीने इतना ही काम किया। अच्छा और थोड़ा-सा कि हेक्टिक भी हाँ, था काम वो। ज़्यादा हाँ, ठीक है कि सेम रिपिटेशन काम हाँ। तो अगर फिर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब उसमें? फिर वो भी तो पता ऐसा रहता है ना कि हाँ, साथ वाले अपने हाँ, वो कॉम्पिटिशन की तैयारी और कर क्या रहे कर रहे हैं, हैं जैसे कॉम्पिटिटिव कई एग्ज़ाम कई दे रहे लोग हैं। और सेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिल्कुल, राजस्थान बिल्कुल। गवर्नमेंट की नर्सिंग स्टाफ की नौकरी की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल, बिल्कुल बॉस। हुँ, उसी की वज़ह से मैंने छोड़ दिया, हुँ। छोड़ के फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। खुद वहीं मतलब को कोचिंग टॉप खुद हाँ, ने कोचिंग हाँ, लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सर। किस चीज़ का मतलब तैयारी के लिए? नॉट सेट के ये लिए? नोट सेट की नॉट तैयारी ठीक है। नोट सेट की तैयारी बिल्कुल, बिल्कुल। उसी के लिए। हुँ, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया भी नोट सेट का, हुँ, लेकिन कुछ मिस्टेक थी, हाँ, फर्स्ट ठीक है। टाइम था। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो थोड़ा मॉक टेस्ट होते हैं, वो मैंने उस देखा टाइम क्या नहीं है कि था। एम्स कम थे तो सीटें भी कम आती थी। हुँ, उसकी सीटें जैसे नॉट सेट की मेरे को लगता है 500-700 इससे ज़्यादा सीट भी नहीं आती। हाँ, इतना ही आता है, हुँ, स्टार्टिंग में। कई दोस्त सेलेक्ट भी हुए उसमें मेरे। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया, मतलब कोचिंग वाला थोड़ा एग्ज़ाम भी छोड़ देना बंद कर दिया। फिर कहीं मतलब घर की प्राइवेट कुछ ऐसी हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गए थे। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस में तो अभी आया नहीं, हुँ, वहाँ से मैं गुड़गाँव घर पे आ हाँ, हाँ। गया। घर पे आने के बाद में कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हुँ, हुँ। कि मेरे को सीधा यहाँ से गुड़गाँव निकलना मतलब पड़ा। मतलब कुछ यहाँ पे कोई पंगा हुआ कि हाँ, भई कुछ आपको ऐसा हाँ, कुछ टाइम के लिए अपन को हाँ, आउट ऑफ रीच होना है, तो ठीक है यहाँ गुड़गाँव चले गए। वहाँ पे वहाँ गुड़गाँव चला गया, वहाँ पे मेरे दोस्त रहते थे, हुँ, वो मेरे सीनियर ही थे। हुँ, हुँ, वो सीनियर थे, एज़ ए दोस्ती रहते थे हम हुँ, हुँ, जयपुर में। हुँ। जो जयपुर में रहता था वो गुड़गाँव में चला गया फिर। हाँ, गुड़गाँव वो वहीं पे सेटल्ड हो गए थे। ओके। उनकी वाइफ़ भी एम्स में थी, हुँ, तो वहीं पे दोनों हस्बैंड-वाइफ सेटल्ड थे। बिल्कुल। तो हाँ, आप भी उनके साथ में फिर वहाँ पे मैं काम शुरू कर दिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मदद करी, हुँ, हुँ। इधर-उधर हॉस्पिटल में हमने इंटरव्यूज़ किए। बिल्कुल। फिर बाद में हमने जॉब पा ली हॉस्पिटल में, कौन से वहीं पे। हॉस्पिटल में? अपने मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट है, ओके। हाँ, उसमें मैंने
हुँ, एज़ ए नर्सिंग स्टाफ की जॉब पाई। बिल्कुल। वो पाने के बाद वहाँ मेरा एक ऐसा इंसिडेंस हुआ मतलब एक एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इसको हुँ, हुँ, कि एक पेशेंट था, हुँ, हमारे एमडी सर थे, हुँ, हुँ, उनका ही नॉन टू पेशेंट था। बिल्कुल। उसकी केयर करने को मेरे को मिली। हुँ, हुँ। मैंने उसकी केयर अच्छे से करी, हाँ, जिस हिसाब इम्प्रूवमेंट से जब अपन रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट हाँ, रिज़ल्ट देखते हैं तब अपन को हुँ, लगता है कि हाँ, कुछ अपन अच्छा कर हाँ। तो एमडी सर ने ही फिर मेरे को हुँ, एज़ ए आईसीयू इंचार्ज प्रमोट कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। आईसीयू में मोस्टली सीरियस पेशेंट होते हैं, तो बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। काबिलियत आपने देखी होगी तभी उन्होंने हाँ, हाँ। मतलब आपको प्रमोट किया कि भई हाँ, आप आईसीयू में देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, ये देखते हुए प्रमोट कर दिया। हुँ, प्रमोट करने के बाद वहाँ से जब एमडी सर एमडी नहीं रहे, हुँ, हुँ। तो फिर बाद में मैंने भी वहाँ से वहाँ फिर से रिज़ाइन कर अच्छा वो दिया। छोड़ दिया गुड़गाँव वालों ने, हाँ, फिर किधर गए? वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद में अपने दिल्ली में एक हॉस्पिटल है हुँ, हुँ। वेंकटेश्वर वेंकटेश हाँ, द्वारका सेक्टर हुँ, हुँ, 18 में है। 18 या 21 में, हुँ, आई हुँ, थिंक मेरे को पता नहीं है पूरा। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मैंने जॉइन किया। हुँ, हुँ, वहाँ जॉइन करने के बाद वहाँ पे भी ज़्यादा काम नहीं किया। वो हुँ, थोड़ा-सा मेरे हुँ, रेज़िडेंस से थोड़ा हुँ, दूर पड़ता था। हुँ, हुँ, वहाँ से फिर मैं ज़्यादा समय दे नहीं पाया तो वही सुबह उठो, फिर नहा धो के तैयार होके निकल जाओ, हुँ, हुँ। फिर इतना समय नहीं वहाँ रहता से था। काम छोड़ के फिर किधर आए आप? फिर कोलंबिया एशिया आ गया। वो थोड़ा मेरे नज़दीक में कोलंबिया था, हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया। ओके। वहाँ पे किस कोलंबि चीज़ में काम किया आपने? वहाँ पे वही है स्टाफ नर्स, ओके, है ना? हाँ। तो फिर वहाँ पे आईसीयू में ही किया मैंने हुँ, स्टाफ हुँ। नर्स। फिर आपके ये सरकारी जॉब जॉइन करने का कब आइडिया आया? हाँ, ये मैंने मतलब बीच मेन में तो ये है कि आदमी ज़िंदगी भर प्राइवेट में भी काम कर सकता था, लेकिन ये गवर्नमेंट नौकरी जॉइन करने का आइडिया कब आया? ये एक्चुअली हमने एग्ज़ाम दिया था जब मैं यहाँ से गुड़गाँव से मतलब यहाँ से घर से गुड़गाँव के लिए रवाना हुआ था। हुँ, उससे पहले ही मैं एग्ज़ाम दे चुका था ये। अच्छा। जब तो एग्ज़ाम दे रिटन एग्ज़ाम चुका होता था, था? रिटन एग्ज़ाम हुआ था, ओके, उसमें क्वेश्चन आते हैं 100 के समथिंग। ठीक है। उसमें मेरे तो परसेंटाइल बने थे 97 उसका उस रिज़ल्ट आया उस था 2019 में। अच्छा बहुत एग्ज़ाम बाद हुआ था हुँ, 2016 में तब तक आदमी उम्मीद छोड़ देता है, आधे लोग तो कुछ और काम हाँ, करने लग गए होंगे, ठीक हाँ। है। फिर 19 में आपको जब वो इसका रिज़ल्ट आ गया, तो फिर आपने जॉइन कर लिया? हाँ, मैंने जॉइन कर लिया वहाँ चलो पे। वो परमानेंट नौकरी था या फिर ऐसे संविदा पे था? वो संविदा पे था, हुँ, संविदा पे कितने साल काम किया संविदा पे? उसमें लगभग मैंने किया 5 साल तक काम 5 साल तक किया। मतलब संविदा पे काम किया, तो उसमें बिल्कुल। पे ग्रेड भी कम रहता है और पर ये उम्मीद रहती है कि किसी दिन परमानेंट हो हाँ, जाएगा। ये अपने स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में गवर्नमेंट में यही ये रहता है कि हाँ, एक तो हटाएँगे नहीं। बिल्कुल, दूसरा, परमानेंट कभी होने न के कभी बोनस अंक मिलके परमानेंट हो उसमें जाए। परमानेंट कर देंगे। ओके नॉरसेट मतलब एक टॉप नॉच एग्ज़ाम बोला जाता है कि भई अगर नर्सिंग की है आपने तो नॉरसेट पहली प्रायोरिटी है, दूसरा फिर स्टेट हाँ, गवर्नमेंट हाँ, की स्टेट बिल्कुल, गवर्नमेंट। बिल्कुल। वो सब की है सर, सेंटर की बिल्कुल, नौकरी बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। अलग ही होती है। बाकी जैसे आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे तो आईसीयू वाला जैसे मरीज़ होते हैं वहाँ पे रोज़ कुछ डेथ भी होती है, कुछ सर्वाइव भी होते हैं, तो आप उन मरीज़ों की डेथ को कैसे पर्सीव करते हैं? कि मतलब आईसीयू में जब मरीज़ रहते हैं तो 1-2 तो रोज़ मरता रहता है। बिल्कुल, एक्सपायर होते हैं। बिल्कुल, है हाँ, ना? ऐसे होते हैं। काफ़ी उस मतलब आदमी अंदर से मजबूत हो जाता है रोज़ मौत देख-देख के। मजबूत भी होता है, एक थोड़ा-सा कैसा भी होता है कि हाँ, कोई पेशेंट नहीं बचा पा रहे हैं। हुँ, हुँ। वो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है मेडिकल हुँ। भई हाँ, हाँ, कई मतलब बार कुछ ऐसे मल्टीपल कोई ऑर्गन फेलियर में हार्ट चला फेलियर जाता हाँ, है। तो हाँ, वो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अपने बिल्कुल। लिए ऐसा रहता है कि अपने पास में मरीज़ 2 दिन से भर्ती था और फिर वो मतलब हाँ, उसपे इतनी मेहनत करी अपन ने और वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया। उसमें अपनी गलती नहीं होती है, अपनी लेकिन गलती तो वो क्या है अब हाँ, जो नेचुरल जो डेथ हाँ, होनी है वो वो होएगी होती है। लेकिन फिर भी अपने सामने जाता है तो अपन को लगता है कि रोज़ हाँ यार, फिर धीरे-धीरे आदत भी पड़ जाती है। हाँ, ठीक आदत है हो रोज़ जाती है। जाएगा भाई कोई न कोई तो जाना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है और फिर अभी ये परमानेंट जॉब पे आप पिछले 7-8 महीनों से हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जनवरी 2025 से हुँ, हुँ। 2025 से ही यहाँ कंटिन्यू बिल्कुल, बिल्कुल। तो और क्या बताना चाहेंगे जैसे कि यहाँ पे क्या है ना मेरी पोस्टिंग नावा अभी हुँ, एसडीएच पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ इतना मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो आदमी को क्या है कि मैंने तो ऐसे नर्सिंग ऑफ़िसर्स भी देखे हैं जो मतलब जैसे पुराना ट्रेंड ये था कि नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं और डॉक्टर हॉस्पिटल का ओनर डॉक्टर है। लेकिन हाँ, आजकल जैसे इस टाइप का ट्रेंड आया है कि नर्सिंग स्टाफ वाले हॉस्पिटल खोलते हैं और डॉक्टर को हायर करते हैं वो। बिल्कुल करते हैं वो क्योंकि उनकी पब्लिक कम्युनिटी में अच्छी पकड़ होती है। डॉक्टर की बिल्कुल। जनरली नहीं होती क्योंकि वो अपनी पढ़ाई-वढ़ाई में लगा रहता है तो उसको इतनी सोशल दूसरी नॉलेज नहीं होती। हुँ, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन को ओपन माइंड रह के सोचना चाहिए कि भाई कौन से किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। हुँ, हुँ।
यही यही मेरी सोच है। हुँ, मेरी सोच भी यही है एक्चुअली। हुँ, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि हुँ, हाँ, जो अपने रिलेशंस है वो बिल्ड करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जो भी जनता है, जनता के साथ रिलेशंस इन बिल्ड फ्यूचर करना। कहीं से भी कोई भी लेकिन अपॉर्च्युनिटी आ यहाँ सकती पे वो स्कोप भी मेरे को थोड़ा-सा नहीं, कम ही मतलब लगा। हर जगह का हाँ, अलग-अलग स्कोप रहता है कि ठीक है आपने कुछ स्किल सीख रखा है, हाँ। मैनेजमेंट सीखा हुआ है तो वो कहीं पे दूसरी जगह जाएँगे तो वहाँ काम आएगा। हुँ। हाँ, जो अपकमिंग नए नर्सिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जो अपकमिंग आ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि एक्चुअली अभी इसमें मैं अभी मेरी पोस्टिंग हुई है हुँ, हुँ, एज़ ए इन्विजिलेटर हुँ, कॉलेज में। एग्ज़ामिनर के तौर हाँ, एग्ज़ामिनर के तौर पे। पे। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों को, हुँ, हुँ, बच्चे स्टडी में इतना ध्यान ही नहीं है। वो हुँ, हुँ, सोशल मीडिया में कुछ इस हिसाब से मतलब सोशल मीडिया में बिल्कुल। जाओ। हुँ, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, पढ़ाई को डेप्थ में रखना ज़रूरी है ताकि बिल्कुल। आपको आइडिया रहे क्या चीज़ है, क्या नहीं है। आप बिना पढ़े-लिखे डिग्री ले लेंगे कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन हाँ, उनका यही तो है ना, भई पेपर दे दो, हुँ, पास हो जाओ। हुँ। जो स्किल्स हैं या तो वो फ़ील्ड ही ना चुनें। हाँ, वो हर एक बच्चा जब उस फ़ेज़ में रहता है तो ऐसा ही रहता है, जैसे मैं था तो मैंने भी जब मेरी पूरी एमबीबीएस की है तो मतलब पहले इतना नहीं सोचा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन लास्ट में जब लगा कि अब कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वग़ैरह करना है तो उस टाइम ठीक है, अपने अच्छे से पढ़ लिया। बिल्कुल। वो भी अपने जीवन में कुछ न कुछ आगे पढ़ ही लेंगे लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि अभी क्यों नहीं पढ़ रहे ये। हाँ, 24 घंटे कोई आदमी पढ़ नहीं सकता, ठीक है कि उनकी फ़ेज़ के अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है, फिर भी उनको एक ब्रॉड आइडिया ये रहना चाहिए कि भई अ, पढ़ाई ज़रूरी है और करनी पड़ेगी। उसके लिए डिग्री के लिए एक ज़रूरी मस्ट हो जाता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, साथ में स्किल सीखना जैसे आप जैसे आजकल बच्चे क्या कि सोशल मीडिया से मतलब इंटरनेट से पढ़ लिया या किताब पढ़ लिया। हॉस्पिटल में जाना, वार्ड में मरीज़ों को देखना ये कम है तो वो भी जब वो ज़रूरी है। फेस फेस करेंगे करेंगे पेशेंट को, तभी तो आएगा। बिल्कुल उसी समय सीख पाएँगे, बिल्कुल और कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको कभी ट्रीट करना है। कभी आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ किसी चीज़ का जिसमें कोई दिक्कत आपने महसूस की, उसका क्या कारण हो सकता था और क्या नहीं? ऐसा तो मेरे को याद नहीं आ रहा। एक बिल्कुल, बार बिल्कुल। एक बार जब मैं गुड़गाँव मेट्रो हॉस्पिटल में था, हुँ, हुँ। तब एक इंसिडेंस मेरे को याद आ रहा है हुँ, हुँ। कि उस समय हल्की-सी थोड़ा-सा और ज़्यादा ध्यान देते पेशेंट पे, बिल्कुल। तो क्या पता उसको हाँ, मतलब थोड़ा-सा कर और सकते बनता हैं भी कि है हाँ, इम्प्रूवमेंट हाँ, हाँ, एक आदमी के पास क्या है कि 10 आदमी की ड्यूटी रहेगी, 10 आदमियों को देखना है। तो उसमें हो सकता है एक को अपन कम ध्यान दें तो फिर वो चला जाए कि तो उसमें अपने पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। ऐसा नहीं है कि अपन अपन को गिल्ट देते रहें कि भाई हमारी गलती से हो गया ऐसा। अगर 2 जने ड्यूटी होती तो क्या पता वो ध्यान रख लेता। सारी चीज़ें एक तो आदमी देख नहीं सकता, भगवान की तरह तो अपन है नहीं कि इतनी करोड़ की जनता है तो सबको वो ध्यान रख ले कि भाई कौन-सा आदमी क्या कर रहा है। यही हुआ था हुँ, उस समय ये हुआ था कि शिफ्टिंग ड्यूटीज़ चलती है। बिल्कुल। उस शिफ्टिंग ड्यूटीज़ में एक यंग पेशेंट ही था। हुँ, हुँ। उसका क्या है कि कई बार हो जाते हैं, कई हुँ, हुँ। इन्फ्यूजन्स चलते रहते हैं। वो हैंडओवर करते समय उसी समय पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो जाते हैं। बिल्कुल। उसी समय का इंसिडेंस है एक, हुँ, हुँ। ऐसा हुआ था। आपने कभी सर्जरी को असिस्ट करवाने का कभी मौका मिला आपको ओटी में काम बिल्कुल करने का? मौका मिला सर, आपके साथ ही मौका मिला यहाँ बिल्कुल, पे। मैं तो यहाँ तो क्या छोटी-मोटी सर्जरी करता हूँ मतलब जैसे हाँ, बड़ी सर्जरी जैसे सिज़ेरियन हो गया, पेट की बड़ी सर्जरी सर्जरी सीटीवीएस में मौका मिला सर मेरे को एक बार। बिल्कुल। बाकी मैं इंटरेस्टेड थोड़ा कम था। हाँ, हाँ, हर एक बंदे का डिपेंड करता है हाँ, कौन-सी चीज़ में इंटरेस्टेड है। सीटीवीएस मेरे में को लगता है आप टीचिंग लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो भी एक अच्छा लाइन है जिसमें आपको मतलब ग्रोथ दिखती है कि बच्चे आप आपके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे, उससे तो बिल्कुल, मन अंदर से खुश रहता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट कर रहा हूँ। कोई एक भी बच्चा सक्सेस होता है, बिल्कुल, तो एक खुशी अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं? हाउसवाइफ है मम्मी, हुँ, हुँ। पापा फार्मर है। बिल्कुल, मेरे मम्मी-पापा भी खेती करते हैं। तो अगर आप नर्सिंग स्टाफ नहीं होते तो क्या होते मतलब? नर्सिंग स्टाफ नहीं होते, तो अगर मतलब वो मतलब जब वो 10वीं में पढ़ते थे तब आप क्या सोचते थे कि ज़िंदगी में क्या करूँगा मैं? मैं तो यही सोचता था कि मैं आर्मी जॉइन करूँ। बिल्कुल, मैं जब 10वीं पास किया था उस टाइम मेरे को नर्सिंग स्टाफ बनने का शौक था। मतलब एक हमारे जिस गाँव में मैं रहता था वहाँ पे शाम के टाइम वो खेलता था। हाँ, 11 ब मतलब ड्यूटी पे जाता 11 बजे शाम को 5 बजे आ जाता फिर मस्त खेलता था। मैं सोचता था यार ये मस्त ड्यूटी करता है, ऐसी कौन-सी ड्यूटी करता है। पता क्या कि वो आस-पास के कोई सीएचओ टाइप की यहाँ ऐसी कोई पोस्ट थी। बढ़िया यार ये इसका काम मस्त है।
तो समय के साथ में अपने सपने भी चेंज होते रहते हैं, जैसे बिल्कुल चेंज होते फिर रहते हैं अपन ने सर। 12वीं करी तो 12वीं के बाद में और कुछ सपने थे, फिर धीरे-धीरे समय के साथ में सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। अभी जो सोच रहे हैं वो अगले साल हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ और चीज़ों के बारे में सोचें अपन। हाँ, यही होता है। एक एक मोमेंट भी होता है, कई बार रास्ते भी वो मोमेंट चेंज करवा देते हैं। करवा देता है। कई बार ऐसे होते हैं मोमेंट, चलो बाकी मेरा तो हाँ। बाकी मेरा तो यही है मोटिव कि मैं हुँ, हुँ। जो नर्सिंग हॉस्पिटल्स वाली वो लाइन छोड़ के हुँ, किसी उस लाइन में एजुकेशन हाँ, लाइन मैं कर भी रहा हूँ कोशिश उस चीज़ के लिए, बिल्कुल। अगर जाना हाँ, धीरे-धीरे हुआ धीरे-धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो धीरे-धीरे उस लाइन में पहुँच ही जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर हम किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।